রোববার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল AKM নাজমুল হাসান। 34 বিজিবির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মিয়ানমার থেকে 13টি মর্টার শেল ও 1 রাউন্ড বুলেট বাংলাদেশের সীমান্তে এসে পড়ে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, म्यांमार एक बार फिर बांग्लादेश के साथ जंग करना चाहता है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इसी के बारे में एक वीडियो क्लिप भी है बांग्लादेशी मीडिया का, वो भी आपके सामने मैंने रखना है। अब देखें कि जो म्यांमार है उसने मॉर्टर शेल और कुछ फायरिंग की है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। ये मामला क्या है अब मैं आपको समझाता हूं, फिर वीडियो हम देखेंगे। अब जो आरकन स्टेट है उसकी आरकन एक आर्मी भी है, सेपरेटिस्ट एक ग्रुप है उनका, और जो म्यांमार आर्मी है वहां पर आपको एक चीज याद रखना होगी, इस वक्त मार्शाल्लाह है यानी डिक्टेटर है, वहां पर फौज की हुकूमत है, आर्मी म्यांमार जनता आर्मी की हुकूमत है। अब वो उनका एक इनके साथ बड़ा फड्डा चल रहा था आरकन स्टेट के साथ, आरकन सेपरेटिस्ट आर्मी है उनके साथ। लेकिन अब जनाब वो युद्ध वहां से हार चुके हैं। आरकन आर्मी ने आरकन स्टेट उनका जो कैपिटल है और आरकन स्टेट को मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर लिया। आरकन आर्मी ने, सेपरेटिस्ट यानी ग्रुप है, उनकी ही एक आर्मी है। अब जो म्यांमार आर्मी है ना, वो चाहती है कि अब वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में है और वो कह रहे हैं कि अब इसका किसी ना किसी तरीके से कुछ चाल चली जाए, इनको कमजोर किया जाए, यानी आरकन आर्मी को, सेपरेटिस्ट ग्रुप को। अब उनके जरिए एक प्रॉक्सी वार के जरिए बांग्लादेश के ऊपर हमला करवा रहे, बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर कुछ मॉर्टर शेल फेंके जा रहे हैं, यानी बांग्लादेश की साइड पर जो विलेज उनके ऊपर, और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश इनके बदले में इनके ऊपर अटैक करे, यानी ये आरकन के ऊपर, आरकन स्टेट के ऊपर, आरकन आर्मी के ऊपर, जो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है। इससे ये होगा कि ये जो ग्रुप है, ये जो आर्मी है, जो आरकन, ये कमज़ोर होगी, और फिर जो म्यांमार आर्मी है वो, और फिर उनके जो लोग हैं यानी वहाँ की जो आवाम है, वो उनके साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ चले जाएंगे जंग में। इसका फायदा सारे का सारा किसको होगा? म्यांमार जनता आर्मी को होगा, क्योंकि वो इस वक्त सिविल वार में घिरी हुई है, वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल नहीं, लोग उनके खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि ये सारा गुस्सा जो आरकन स्टेट वाला है बांग्लादेश पर निकल जाए, और बांग्लादेश इनके ऊपर हमला करेगा, इनका एक जोर भी खत्म हो जाएगा आरकन आर्मी का, सेपरेटिस्ट ग्रुप का, और दूसरा हम भी अपना फायदा उठा लेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश ने जो जवाब दिया है वो सुनने वाला है। अब बांग्लादेश के जो बीजीबी के चीफ हैं वो खुद गए हैं बॉर्डर के ऊपर, जाकर उन्होंने बीजीबी को कहा है, उनके अपने जितने भी एहलकार थे उनको ये कहा है कि भाई आपको मैं हुक्म देता हूं कि म्यांमार वाली साइड से, आरकन वाली साइड से अगर मछली या मक्खी भी इधर आए, बॉर्डर क्रॉस करे, तो उसको आपने फायर कर देना, उसको आपने भून देना है गोलियों से। चाहे रोहिंग्या के लोग ही क्यों ना आए इधर, उसको भी आपने नहीं छोड़ना। म्यांमार के लोग तो बड़ी दूर की बात है, आरकन स्टेट और फिर उनके जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो अगर आए इधर, उसको भी आपने नहीं छोड़ना। ये जनाब अब बड़ा सख्त मैसेज दे दिया है, यानी अब बांग्लादेश भी इस मूड में है कि भाई अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो विलेजर्स हैं इस साइड पे बांग्लादेश की, वो परेशान हैं, खौफ में मुब्तला है, क्योंकि उनके ऊपर फायरिंग हुई है और मॉर्टर शेल फेंके गए हैं। एक बार फिर वो युद्ध के लिए उकसाना चाहता है बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश मानो या ना मानो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी पार बन चुका है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बीजीबी के पास इस वक्त व्हीकल्स, ऐसे मॉडर्न व्हीकल्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, यानी ऐसी मॉडर्न गाड़ियां हैं जो यूक्रेन के पास हैं, जो उनके बॉर्डर गार्ड फोर्स के पास है, वो बांग्लादेश के पास है, और उसके अंदर बम भी फिट होते हैं। तो भाई आप बांग्लादेश के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेश ने शटअप कॉल दे दी। आइए इसके ऊपर वीडियो देखेंगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মিয়ানমারে তুমুল সংঘর্ষ চলছে সে দেশের জান্তা বাহিনীর সাথে আরাকান আর্মির। ওপারের গুলি আর মর্টার শেলের শব্দে আতঙ্ক বিরাজ করছে সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে। স্থানীয়দের বসতঘরে এসে পড়ছে গুলি।
বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 13টি মর্টার শেল ও একটি গুলি এসে পড়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মিয়ানমারকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বিজিবির পক্ষ থেকে। কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের রিপোর্ট। গেল এক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ চলছে সে দেশের জান্তা বাহিনীর সাথে আরাকান আর্মির। মুহুর্মুহু গুলি আর মর্টার শেলের শব্দে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সীমান্ত এলাকায়। সংঘর্ষ চলাকালে ওপার থেকে মর্টার শেল ও গুলি এসে পড়ছে এপারে, এমনকি বসতঘরেও এসে পড়ছে গুলি। কক্সবাজারের টেকনাফের উলুবুনিয়া সীমান্ত এলাকায় বসবাস সামজিদা বেগমের। তিনি জানান তার বসতঘরে শনিবার এসে পড়ে গুলি। এতে কেউ হতাহত না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার টিনের ঘর। বই থেকে আর থাকি আছে মাঝেন কোনা বরাবর আইয়নে ঠাস 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 করিয়ে রাতে কামাই ঠাস খাইয়া ঠাস খাইয়ে না আবার মেরিত যখন পড়ছে এটা বগুনের শখ বাহার ডরাই ওল্লা কি আইসে ওটা গুলির আবাসও ফোনির এটা কি আইসে। সীমান্তের এমন অস্থির অবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয়রা। আতঙ্কে রাত পার করতে হচ্ছে তাদের। এখানে অনেক দিন ধরে গোলাগুলি হচ্ছে এবং শব্দের জন্য রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছি না। বাচ্চারাও আতঙ্ক আছে, স্কুল পড়বা ছেলে মেয়ে ছাত্রছাত্রীরা এরাও আতঙ্ক আছে। এখানের মানুষ সবসময় আতঙ্কে রয়েছে। তো দিনরাত এখানের মানুষ খুব শান্তিতে নাই, একটা অশান্তি বিরাজ করতেছে। 8 দিন ধরে বার্মার ভারী অস্ত্রের গোলাগুলির কারণে খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে। এদিকে রোববার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল AKM নাজমুল হাসান। 34 বিজিবির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মিয়ানমার থেকে 13টি মর্টার শেল ও 1 রাউন্ড বুলেট বাংলাদেশের সীমান্তে এসে পড়েছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশের কাছে লিখিত প্রতিবাদ পাঠিয়েছে বিজিবি। এছাড়াও বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয় তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। সৌরভ দেব, দেশ টিভি, কক্সবাজার। तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी है। AK नजमुल हसन जो BGB के चीफ हैं, उन्होंने खुद वहाँ पर विजिट किया बॉर्डर के ऊपर और जाकर BGB के जो जवान हैं उनका हौसला बढ़ाया और उनको ये कहा है कि आपको किसी भी डर की खौफ की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको खुली छुट्टी देता हूँ, मैं आपको ये परमिशन देता हूँ कि उड़ा दीजिएगा मुखालिफ दुश्मन की चौकियाँ, उड़ा दीजिएगा उनके जितने भी गंदे अज़ाइम हैं हमारे ख़िलाफ़ उनको, और जो भी उधर से लोग आए, जो भी वहाँ से आतंकवाद इधर दाखिल होने की कोशिश करे उसको उड़ा दीजिएगा, मैं आपको कहता हूँ। तो इस तरह जनाब अब बांग्लादेश भी तैयार बैठा है। अगर कोई भी छोटी सी भी गलती करता है अपना म्यांमार या फिर आरकन जो आर्मी है सेपरेटिस्ट उनका जो ग्रुप है वो करता है, तो फिर बांग्लादेश भी उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए मिस एडवेंचर कोई भी नहीं करना चाहिए। म्यांमार को अगर किया तो उनको भरपूर जवाब देने के लिए अब बांग्लादेश तैयार बैठा है। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।